हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं? क्या प्लांट भी मेल और फीमेल पार्ट्स रखते हैं? आज हम समझेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पहले हम समझेंगे कि जो फ्लावर है वही प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो फ्लावर के एक एक पार्ट हैं उनके बारे में समझेंगे, उनका फंक्शन क्या है और उनके एक एक पार्ट को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो चलिए शुरू करते हैं और फ्लावर के एक एक पार्ट को समझते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं स्टिग्मा, और ये जो नैरो जैसा स्ट्रक्चर है इसे स्टाइल कहा जाता है, और ये नीचे वाले हिस्से को ओवरी कहा जाता है। और जब ये तीनों इसे मिला देते हैं इसे कहा जाता है पिस्टिल। ये जब तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसे कहते हैं पिस्टिल। और इसे क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसे कहा जाता है। और ये जो पंखुड़ी आप फूल में देखे होंगे, जो रंग बिरंगे पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें कहा जाता है पेटल। उन्हें पेटल कहा जाता है। और उसके फूल के नीचे वाले हिस्से में ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है सेपल्स। यानी कि इसे नीचे वाले हिस्से को, ग्रीन वाले जो फूल के नीचे हिस्सा होता है उसे सेपल कहा जाता है, और जो रंग बिरंगे पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें पेटल कहा जाता है। अब इधर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसे एंथर कहा जाता है, और ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसे फिलामेंट कहा जाता है, और दोनों को कंबाइन करिए तो इसे स्टेमन कहा जाता है। और ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इसे कहा जाता है। कि इस वाले हिस्से को स्टिग्मा कहा जाता है, और नीचे वाले हिस्से को स्टाइल कहा जाता है, और इसे ओवरी कहा जाता है। और तीनों को कंबाइन कर दिया तो ये क्या है? पिस्टिल है, हो गया। तो इसे कहा जाता है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और जो ये एंथर और फिलामेंट है ये क्या? स्टेमन। इसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल कहा जाता है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ऑफ द फ्लावर को स्टेमन कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एक ही जेंडर उपस्थित होता है, जैसा कि कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, इसमें एक ही जेंडर उपस्थित होता है, इसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित होते हैं, उन्हें बाईसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। जैसा कि हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया, ये क्या है? ये बाईसेक्सुअल फ्लावर हैं। अब ये जो है फ्लावर, इसके जो मेल पार्ट हैं और फीमेल पार्ट हैं दोनों को हम सेपरेट करके पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट को अलग अलग बना लिया है, जिससे क्या होगा? समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि फीमेल पार्ट के दो पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इसके अंदर ये होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। जो ओव्यूल कंटेन क्या करता है? फीमेल गैमेट। ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। और इधर है ये एंथर, जो ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ जिसे ऊपर वाले इसे देख सकते हैं, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जिसमें इसे एंथर कहा जाता है। एंथर का काम होता है पोलन ग्रेन को स्टोर करना और प्रोडक्शन करना। और ये क्या करता है? पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा रहता है। और ये फिलामेंट का काम होता है, ये सपोर्ट करता है, एंथर को सपोर्ट करता है। और ये जो अब आप सोच रहे होंगे कि पोलन ग्रेन क्या है। आप कभी इस वाले हिस्से को कभी टच किए होंगे, फूल में इस वाले हिस्से को टच किए होंगे तो एक पाउडर के जैसे आपके हाथ में चिपक जाता है, येलोइश कलर का होता है, वही होता है पोलन ग्रेन। और उस पोलन ग्रेन में होता है मेल गैमेट।
इस पोलन ग्रेन में होता है मेल गैमेट। ये येलोइश कलर का पाउडर जैसे होता है और इसको टच करने पे हाथ में चिपक जाता है, पाउडर के जैसे होता है और येलोइश होता है और उसमें होता है मेल गैमेट। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें होता है फीमेल पार्ट में होता है ओवरी, ओवरी में होता है ओव्यूल, ओव्यूल में होता है फीमेल गैमेट और एंथर में होता है पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन में होता है मेल गैमेट। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो अब हमें समझना ये ज़रूरी है कि ये जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है ये आपस में जाकर फ्यूज कैसे होते हैं। तो अब हम इन्हें समझेंगे कि आपस में फ्यूज कैसे होते हैं। अब ये जो है ये एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है। तो ये जो एंथर से जब पोलन ग्रेन प्रोडक्शन करता है तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से पहुँचकर ये स्टिग्मा के पास पहुंच जाता है और यहाँ पे लैंड कर जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन। ये जो एंथर प्रोडक्शन किया है पोलन ग्रेन का, ये पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन। अब आप सोच रहे हैं कि पोलिनेशन क्या है। ये पोलिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पोलिनेशन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि पोलिनेशन क्या है। अब हम समझेंगे कि पोलिनेशन क्या है। जैसे कि ये एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करता है और ये पोलन ग्रेन जाकर स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलिनेशन कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि पोलिनेशन दो तरह के होते हैं। पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है क्रॉस पोलिनेशन और एक होता है सेल्फ पोलिनेशन। जैसा कि मान लीजिए एक फ्लावर है, जैसे कि अगर सेम फ्लावर है तो उसी एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और उसी स्टिग्मा पे इसी से अगर ये फ्लावर है और इसी में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल दोनों हैं तो इसी एंथर से पोलन ग्रेन निकला और इसी स्टिग्मा पे क्या हुआ, लैंड कर गया, तो ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ऐसा होता है कि अगर एंथर से अगर निकला पोलन ग्रेन और किसी दूसरे फ्लावर पे जाके, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाता है तो उसे कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर एक ही फ्लावर से एक एंथर निकलता है और उसी स्टिग्मा पे जाके लैंड कर जाता है तो वो हो गया सेल्फ पोलिनेशन। अगर सेल्फ पोलिनेशन हो गया अगर वही पोलन ग्रेन एंथर से पोलन ग्रेन निकला और किसी दूसरे स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गया तो वो हो गया क्रॉस पोलिनेशन। ऐसा कि ये जो पोलिनेशन होता है, जो क्रॉस पोलिनेशन होता है, इसमें किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। वो एजेंट कौन होते हैं, पानी भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकते हैं, बटरफ्लाई भी हो सकते हैं या विंड भी हो सकते हैं। उनके थ्रू ये पोलिनेशन एक प्लांट से, फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचता है। यानी कि ये पोलन जो है एक किसी एजेंट के थ्रू एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है। बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन एक ही होता है। नहीं, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अलग अलग होता है। जैसा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उन्हें कहा जाता है फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे पोलिनेशन की प्रोसेस समाप्त हो गई और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आया है ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहा जाता है, ये ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इसे कहा जाता है पोलन ट्यूब। इसे कहा जाता है पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब के जाकर यहाँ पे जो फीमेल पार्ट के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल में क्या है, फीमेल गैमेट है यानी कि एग है। और इस फीमेल गैमेट से जाके मेल गैमेट क्या होता है, फ्यूज कर जाता है। जब ये फ्यूज कर जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है
और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और जो ओव्यूल है, इसके ऊपर जो ओव्यूल था, इस ओव्यूल है वो ओव्यूल टफ कोर में डेवलप होगा और एक सीड यानी कि बीज का रूप ले लेगा। वही ओव्यूल एक टफ कोर में डेवलप होगा और एक बीज यानी कि सीड का रूप ले लेगा। तो ओवरी है, इसमें वो क्या होगी? फ्रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी जो फ्लावर के पार्ट हैं जैसे सेपल, पेटल, ये क्या होंगे? पूरे झड़ जाएंगे और गिर जाएंगे और फिर ऐसे ही एक नए फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने आपको पूरे बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।